हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर हैं। इसकी वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, मतलब एक शंकु है, शंकु जैसा गुंबज है। तो हम लोग बनाएंगे फिगर पहले। ये शंकु हो गया, शंकु जैसा ये गुंबज है। कहा गया है कि इस क्वेश्चन में दिया गया कि आधार की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसका तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है 25 मीटर और आधार का व्यास, देखिए कहा गया है तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास, तो तिर्यक ऊंचाई 25 हो गया और आधार व्यास 14 मीटर हो गया। यहां से यहां तक का ये जो व्यास होगा ये दिया गया है 14 मीटर। अब देखिए इसकी वक्र पृष्ठ पर कहा गया है, इसके वक्र पृष्ठ पर प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा गया है, 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर कहा गया है। इसके वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराना है। कहा गया है कि 100 मीटर स्क्वायर, जब भी स्क्वायर में दिया तो आप लोग समझ जाएंगे क्षेत्रफल दिया गया है। कहा गया है 100 मीटर स्क्वायर, मतलब प्रति 100 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल होगा उसका रेट है कितना, 210 रुपया। तो टोटल कितना इसका वक्र पृष्ठ होगा, पहले तो हम लोग ये निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, 100 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है तो हम लोग उसका दाम निकालेंगे। यही पूछा गया है, व्यय माने खर्च। हम लोग क्या करेंगे, देखिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ निकालने का फार्मूला पाई आर, आर हम लोग यहां से निकाल सकते हैं और एल दिया गया है। लिखेंगे हम लोग शंक्वाकार, मतलब शंकु के आकार का है तो शंक्वाकार गुंबज की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई एल हम लोग कहते हैं, दिया गया है 25 मीटर तथा ये व्यास देखिए दिया गया है, तथा व्यास बराबर दिया गया है 14 मीटर। इसलिए त्रिज्या हम लोग निकालेंगे, त्रिज्या आर बराबर होगा इसका आधा, 14 में 2 से हम लोग भाग करेंगे तो आएगा 7 मीटर। त्रिज्या हो गया इसका 7 मीटर। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ। हम लोग लिखेंगे, इसलिए शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे, बात एक ही हुआ। तो हम लोग लिखेंगे शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठ बराबर, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, पाई आर एल। पाई का मान आप लोग रखेंगे 22/7। अगर क्वेश्चन में दिया होगा 3.14 तो 3.14 रखेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम लोग 22/7 रखेंगे। गुणा में आर का मान देखिए यहाँ दिया गया है 7 और गुणा में एल का मान दिया गया है 25। 7 से 7 कैंसिल होगा एक बार में, 25 और 22 और 1 का गुणा कर लेते हैं तो 550 आएगा। और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, मीटर में दिया गया है तो आप लोग मीटर का स्क्वायर लिख लेंगे।
550 मीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ हो गया। अब देखिए हमको वक्र पृष्ठ नहीं निकालना, हमको ये निकालना है कि 210 रुपया प्रति मतलब 100 मीटर स्क्वायर प्रति 100 मीटर स्क्वायर का मतलब 100 मीटर स्क्वायर का जो दाम दिया गया वो 210 रुपया है। तो हम लोगों को इतना मीटर स्क्वायर का दाम कितना निकालेंगे, तो पहले हमको 1 मीटर स्क्वायर का दाम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, चूंकि प्रति 100 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर 100 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना है, 210 रुपया है 100 मीटर स्क्वायर का। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का व्यय। 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, तो 100 से हमको इसमें भाग करना पड़ेगा, तो 210 बटा 100 कर लेते हैं रुपया। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का हो गया इतना, तो हमारा कितना है 550 मीटर स्क्वायर, 550 का इसमें गुणा कर देंगे। इधर हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे इसलिए 550 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर, अब इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे, 210 बटा 100 गुणा में 550, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा 21, 21 का 55 में गुणा करना है, तो 1155 आएगा रुपए, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 cm और ऊंचाई 24 cm है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कहा गया कि एक टोपी है जो कि शंकु के आकार की है। फिगर हम लोग बना लेते हैं। और कहा गया कि ये जो टोपी है इसके आधार की त्रिज्या 7 cm और ऊंचाई 24 cm है। ये आधार की त्रिज्या दिया गया है 7 cm और ऊंचाई इसको हमने बताया था आप लोगों को, ऊंचाई ये कहते हैं जो लंबवत ऊंचाई होती है। ये ऊंचाई दिया गया है 24 cm, ये दिया गया है 24 cm, ये वाला ऊंचाई। कहा गया इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ये गत्ते से बना हुआ है टोपी, तो टोपी है तो आप लोग जानते हैं नीचे का खाली रहेगा, यानी कि कितना गत्ता इसको बनाने में लगेगा, गत्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो गत्ते का क्षेत्रफल मतलब ऐसे गत्ता से बनेगा टोपी, वक्र पृष्ठ ही निकालना है क्योंकि टोपी में नीचे खाली रहता है लगाने के लिए टोपी को, तो वक्र पृष्ठ इसका निकालना है। और कहना है कि ऐसे 10 टोपियां बनाने के लिए कितने गत्ते की जरूरत होगी। तो पहले 1 का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, 10 का गुणा करेंगे उसमें, तो 10 टोपियों का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम लोग लिखते हैं। और एक बात आप लोग याद रखेंगे, जब वक्र पृष्ठ इसका निकालना है तो L की जरूरत होगी, ये L की जरूरत होगी, हम लोगों को L निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं, माना टोपी की तिर्यक ऊंचाई बराबर L, ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो L cm में हम लोग मान लेंगे। तो देखिए लंबाई तो हमने ये तिरछी वाली लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, हमने L माना, ऊंचाई इसका दिया गया है, लिखेंगे तथा टोपी की ऊंचाई h बराबर ये दिया गया है 24 cm और त्रिज्या तथा त्रिज्या r बराबर 7 cm, ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए पहले ये जो हमने L माना है ये निकालेंगे। हम लोग लिखते हैं, चूंकि L बराबर होता है रूट में
एच स्क्वायर प्लस आर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एच का मान 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस आर का मान 7 है। तो 7 का स्क्वायर बराबर होगा रूट में 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। यहां लिख लेते हैं, देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो रूट में 625 होगा और 625 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 25। माइनस छोड़ देंगे हम लोग क्योंकि प्लस में ही लंबाई होती है, तो हम लोग प्लस वाला ले लेंगे। 25 क्या होगा सेंटीमीटर, एल का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे शंक्वाकार टोपी की, मतलब ये देखिए अब हम लोग ये लिखेंगे शंक्वाकार टोपी में कितना गत्ता लगा उसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन में देखिए दिया गया इस प्रकार के 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे एक टोपी बनाने के लिए, एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, एक टोपी बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा इसके वक्र पृष्ठ के जितना। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे पाई आर एल और पाई का मान रख लेंगे 22/7 गुणा में आर का मान देखिए दिया गया है 7 और गुणा में एल का मान दिया गया है, यहां हमने देखिए निकाल लिया है 25। सॉल्व करते हैं इसको। 7 से 7 एक बार में कैंसिल होगा, 25 का 22 में गुणा कर लेंगे तो 550। ये सभी सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो सीएम का स्क्वायर। अब देखिए एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना गत्ता लग रहा है 550 सीएम स्क्वायर गत्ता लग रहा है एक टोपी बनाने के लिए। तो 10 टोपियां बनाने के लिए कितना लगेगा 10 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, लिखेंगे इसलिए 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो बराबर लिखेंगे 5500 सीएम का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि इस प्रश्नावली 13.3 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सीएम है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। आप लोग देखते होंगे रोड में, शहरों में रोड को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, शंकु जैसे प्लास्टिक का बना होता है उसी को रख दिया जाता है रोड पर और रोड को ब्लॉक किया जाता है। तो वही कहा गया कि 50 खोखले शंकुओं द्वारा, खोखला कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे का उसका खाली होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। खोखला कहने का मतलब क्या हुआ, नीचे का उसका खाली होगा, मतलब टोपी जैसे होता है वैसे होता है, ये आप लोग समझेंगे। तो आप लोग जो क्षेत्रफल निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब खोखला का है तो वक्र पृष्ठ ही केवल होगा। कहा गया 50 खोखले शंकु हैं, जबकि एक शंकु का दिया गया है व्यास 40 सीएम और ऊंचाई 1 मीटर। हम लोग क्या करेंगे, पहले शंकु एक बना लेते हैं। इसका कहा गया है कि व्यास 40 सीएम है, व्यास ये है 40 सीएम यहां से यहां तक और ऊंचाई 1 मीटर। ऊंचाई का मतलब यहां से यहां तक का ये जो ऊंचाई होता है लंबवत, ये 1 मीटर दिया गया। अब आप लोग ध्यान देंगे ये सीएम में दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है।
आप लोग या तो दोनों को मीटर में लिखेंगे बदल के, या तो दोनों को सेंटीमीटर में, तभी क्वेश्चन आप लोग सही सॉल्व करेंगे। और कहा गया है प्रति मीटर स्क्वायर का दाम 12 रुपया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीएम को भी मीटर में बदलेंगे, क्योंकि मीटर में ही दाम दिया गया तो हम लोग मीटर में इसको बदल देंगे। ये आप लोग याद रखेंगे। तो एक शंकु का हम लोग पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। कहा गया इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को, बाहरी मतलब यही वक्र पृष्ठ को पेंट करवाना है, और पेंट कराने की दर 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 12 रुपया। तो कह रहा है कि 50 शंकुओं को बाहर से पेंट कराना है उसके वक्र पृष्ठ को, तो कितना खर्च लगेगा, कितना लागत आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना और 50 का गुणा हम लोग करेंगे, 50 शंकु हैं, जितना एक शंकु का क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ का उतना ही 50 का होगा। तो 50 का हम लोग गुणा करेंगे तो टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा 50 शंकुओं का, और 1 मीटर स्क्वायर का दाम 12 रुपया दिया, हम लोग 12 का गुणा करेंगे तो सबका एक ही में रेट पता हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे एक शंकु की ऊंचाई बराबर दिया गया है h बराबर 1 मीटर, और व्यास देखिए दिया गया है, हम लोग लिखेंगे व्यास बराबर दिया गया है 40 cm। ध्यान दीजिएगा 40 cm दिया गया है, इसको हम लोग बदलेंगे किस में, मीटर में। तो हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 40/100 कर लेंगे। 40 में 100 से भाग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, अब सेंटीमीटर से मीटर में बदल जाएगा, 40/100 हो गया। ये व्यास हो गया। हमको निकालना है त्रिज्या, हम लोग लिखेंगे त्रिज्या r बराबर इसका आधा, 40/100 है, इसका आधा करेंगे मतलब 1/2 से गुणा करेंगे मीटर। यहाँ पर कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल होगा, और 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 बार में, और 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। तो ऊपर देखिए बच गया 1 और नीचे बचा 5, 1/5 हो गया। 5 से इसमें भाग कर लेंगे 1 में आप लोग, तो 0.2 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। देखिए हमने मीटर में त्रिज्या को बदल लिया। अब ये ऊंचाई हो गया, त्रिज्या हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, हम लोग पहले इस तिर्यक ऊंचाई को निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे माना तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर, यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं L का मान, फार्मूला होता है √h² प्लस r²। तो यहाँ पर मान रख के सॉल्व करते हैं। h का मान देखिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस r देखिए दिया गया है 0.2 का स्क्वायर, तो रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो देखिए ये हो जाएगा, जब 0.2 में हम लोग 0.2 का गुणा करेंगे तो 0.04 होगा, और दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 1.04 लिखते हैं। L बराबर हो जाएगा रूट में 1.04। यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिया गया रूट में 1.04 का मान यहाँ रखना है, इसका प्रयोग कीजिए। तो इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे 1.02, ये लिख लेंगे। L है, हमने मीटर में सबको निकाला है तो ये भी हो जाएगा मीटर। अब देखिए, अब जब हमने ऊंचाई निकाल लिया तो हम लोग एक शंकु का क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला हम लोग लिखेंगे पाई आर एल, और सॉल्व करते हैं। पाई का मान रखना है देखिए 3.14 यहाँ पर रखना है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो हम लोग पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणा में आर का मान देखिए यहाँ निकला है 0.2, और गुणा में एल का मान है यहाँ 1.02। इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग गुणा कर लेते हैं।
या तो आप लोग गुणा कर लेंगे या तो ऐसे रहने देंगे। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, हमको निकालना है 50 शंकुओं का, हम लोग लिखेंगे इसलिए 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 50 का इसमें गुणा कर लेंगे 3.14 गुणा में 0.2 गुणा में 1.02 गुणा में 50। ये निकल गया 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसमें लिखेंगे क्षेत्रफल को? मीटर में दिया गया, यहां भी मीटर स्क्वायर, यहां भी मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम दिया गया है 12 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा आया है, 12 का गुणा कर देंगे टोटल निकल जाएगा। हम या तो आप लोग यहाँ गुणा कर लेंगे या तो ऐसे रहने देंगे। हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का व्यय है कितना? 12 रुपया, इसलिए इतना मीटर स्क्वायर है, इसलिए 3.14 गुणा में 0.2 गुणा में 1.02 गुणा में 50 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर, इसका व्यय कितना होगा? 12 का हम लोग गुणा कर लेंगे इसमें 3.14 गुणा में 0.2 गुणा में 1.02 गुणा में 50 गुणा में 12 कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा रुपए में। तो हम जब गुणा करेंगे तो देखिए 384.34 रुपए, ये हम लोग लिख लेंगे आंसर। यहाँ पर भाग करेंगे आप लोग तो 3 और 3 6 ऐसे दशमलव में आएगा, तो हम लोग इसी को 3 4 लिख लेंगे। तो इस तरह से ये आप लोगों का प्रश्नावली 13.3 कंप्लीट होता है। अब आप लोग अगले वीडियो में 13.4 के लिए इंट्रोडक्शन, फार्मूला और फिर प्रश्नावली 13.4 को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।